तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई से मिलने वाले होम लोन के विषय में। होम लोन कभी भी अगर आप प्लान करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट का होता है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक घर या तो बाई करते हैं या प्लॉट खरीद करके उसके ऊपर यहाँ पे आप मकान बनवाने के लिए यहाँ पे होम लोन लेते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई से कितने तरह के लोन मिलते हैं इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात और होता है कि आप एसबीआई से या किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं तो ये कोई बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। ये हो सकता है 20 या 30 साल के लिए आप लें। अमाउंट की बात कर लें तो हो सकता है यहाँ पे 20 से 50 लाख 1 करोड़ तक का अमाउंट के लिए आप यहाँ पे लोन लेते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे 0.1% का इंटरेस्ट रेट भी आपको लाखों रुपए का फायदा या नुकसान यहाँ पे 20 या 30 सालों में करा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये अवश्य जान लेना चाहिए कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन ऑफर कैसे हो सकता है, क्या करें जिससे कम से कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़े और आपको अधिक से अधिक यहाँ पे फायदा हो सके। तो अगर आप सच में एसबीआई से होम लोन लेने के लिए प्लान कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो अवश्य देख लेनी चाहिए। उसके बाद ही जाकर के आपको एसबीआई से होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो 2 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो आपको पता होगा बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। ये तो मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, आपको यहाँ पे देना होता है। इसके साथ ही साथ आपको अपना इनकम यहाँ पे शो करना होता है कि आपका रेगुलर इनकम कितना है। इसके लिए आप बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा, वो आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना खुद का आईटीआर जो है वो अपना आईटीआर आप दे सकते हैं। उससे भी रिवील हो जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम कितनी है और आप उसको ईएमआई को रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के पेपर्स भी आपको यहाँ पे चाहिए होता है। प्रॉपर्टी के पेपर में क्या, जो भी रजिस्ट्री हुआ है प्रॉपर्टी का, चाहे जमीन है या मकान है, वो रजिस्ट्री पेपर आपको यहाँ पे देना होता है बैंक को। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेने जा रहे हैं तो बैंक के पास अगर डायरेक्टली आप पहुंचते हैं तो बैंक क्या करता है, वहां पे लीगल चार्ज आपसे लेता है। बैंक का लीगल चार्ज हो सकता है कि कुछ ज्यादा हाई हो। अगर आप बैंक के पहले खुद ही अगर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो किसी भी लोकल लॉयर से आप बात करिए और उसको कुछ पैसे आप दे करके उससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि वो जमीन बिल्कुल सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है तभी जाकर के आप बैंक में जाकर के विजिट करिएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर लूं कि आपको कितने ड्यूरेशन तक के लिए यहाँ पे लोन मिल सकता है, तो यहाँ पे एसबीआई होम लोन आपको 30 इयर्स तक के लिए आपको यहाँ पे होम लोन ऑफर करता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक के लिए होम लोन यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब हम तो यहाँ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के विषय में। जो इंटरेस्ट रेट मैं आज आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल हाल ही में अपडेट हुआ है। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट अपडेटेड ऑन फ्राइडे 1 अगस्त 2025, 1/8/2025, 1 अगस्त को ही यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अपडेट हुआ है, जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के विषय में जानेंगे कि किस तरह के होम लोन में कितना इंटरेस्ट रेट है और कैसे सबसे कम यानी मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे कैसे आपको होम लोन मिल सकता है। इसके विषय में आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि एसबीआई यहाँ पे कितने तरह के होम लोन आपके लिए ऑफर करता है। तो अगर मैं पहले यहाँ पे होम लोन की बात कर लूं तो आप देख सकते हैं होम लोन टीएल यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये आपका सबसे बेसिक जो है कि यहाँ पे होम लोन है। कोई भी प्लॉट या मकान खरीदने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंडर आप यहाँ पे होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट केवल यहाँ पे 7.50 से लेके 8.70% यहाँ पे है। तो जैसे ही आप 7.50 का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये क्लिक करता है कि आपको भी 7.50 पे लोन आपको स्टार्टिंग पे मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है और कब आपको 7.50 पे आपको लोन मिलेगा, इसी वीडियो में आगे हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका होम लोन टीएल हो गया। इसके बाद जो दूसरा आपका है होम लोन
मैक्स गेन ओडी। ये एक तरह का ऐसा समझे आप कि मैक्स गेन के अंडर में अगर आप कोई लोन लेते हैं, कोई अमाउंट अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने पहले से कोई होम लोन लेके रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि उस लोन अमाउंट को जल्दी से आप पेमेंट कर दें, तो आप मैक्स गेन के अंडर में यहाँ पे दूसरा एक लोन आप ले सकते हैं और वो लोन ले करके जैसे आप सेविंग अकाउंट जैसे आप यूज करते हैं उस अमाउंट को निकाल करके और वहां पे होम लोन के अमाउंट को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने पैसे इसको क्या करते हैं, मान लो रीपेमेंट में यूज कर सकते हैं, वैसे ही मैक्स गेन के अमाउंट को भी आप प्रिंसिपल अमाउंट में रीपेमेंट करके आप यहाँ पे अपना लोन खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है 7.75 से लेकर के 8.95% आपके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। टॉप अप लोन का मतलब क्या है कि आपने लोन पहले से ले रखा है, मान लो आपने 20 लाख रुपीस का लोन ले रखा है और आपको मान लो 5 लाख रुपए की और आवश्यकता है, तो आप क्या करते हैं वहां पे टॉप अप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला हो 8.25 से लेकर के और 9.45 तक यहाँ पे लग सकता है आपका टॉपअप ओडी में। और टॉपअप लोन जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है यहाँ पे 8% से लेके 10.75% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग सकता है। इसके बाद है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी मान लो ऐसी आपके पास प्रॉपर्टी है, ओके, मान लो आपके पास कोई बड़ा सा घर है, कोई भी आपके पास घर है, तो उस घर के ऊपर आप चाहते हैं कि लोन लेना, तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी कोई है, उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले लिया, तो यहां पे जो है 9.20 से लेके 10.75% तक आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको यहां पे पेमेंट करना होता है। एक और है यहां पे कि रिवर्स मोर्टेज लोन। ये क्या होता है, रिवर्स मोर्टेज लोन क्या होता है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.55% पे है। मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। जैसे कोई भी मान लो पर्सन ऐसा है जो कि रिटायर हो चुका है, रिटायर होने के बाद मान लो उसको खुद के एक्सपेंसेस के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है, लगभग आप मान के चले कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका एज कम से कम 60 ईयर्स से प्लस होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अमाउंट तो एक बार मिल जाता है और उस अमाउंट के ऊपर क्या होता है, जो भी आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो लगता रहता है। और जब भी आप मान लो उस घर से निकलना चाहते हो, घर को सेल आउट करना चाहते हो, तब जाकर के वहां पे बैंक आपसे रीपेमेंट लेता है और जो भी आपका अमाउंट है, जो जितना अमाउंट आपने ले लिया है बैंक से, उतने पे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट वहां पे लगा करके बैंक आपसे बाद में वसूलता है। अगर मान लो जिसने भी रिटायरमेंट के बाद यानी 60 ईयर के बाद लोन लिया है, हो सकता है कि वो आदमी का डेथ हो चुका हो, तो क्या करता है कि जो भी उस घर का ओनर उसके बाद जो भी होगा, उससे क्या होता है, उस लोन की रिकवरी उस मकान के थ्रू जो है कि वहां पे सेल करके या उसको जो है कि किया जाता है, या अगर मान लो आदमी रिकवर कर देता है तो उसका घर वो हो जाता है। इसके बाद सबसे आखिरी यहाँ पे है योनो इंस्टा होम लोन टॉपअप लोन। ये भी आपका टॉपअप ही है, बस योनो ऐप जो होता है उसके थ्रू आप यहाँ पे टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे तो आपके अलग अलग तरह के लोन हुए और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ स्टार्टिंग और मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट लग सकता है ये रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन कैसे मिल सकता है, क्योंकि यहां जो मिनिमम दिया हुआ है, जैसे मान लो 7.50, अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे आपको 7.50 पे लोन जल्दी नहीं मिलता है। कब मिलेगा इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन कैसे मिलता है, ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। सिबिल स्कोर का नाम सुन के आपको लगता है कि सिबिल स्कोर तो सबका बन जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, पहले से कोई भी लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड आपके पास है, मंथली उसको टाइम टू टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं उसका ईएमआई वगैरह, तो वैसे में क्या होता है, आपका सिबिल स्ट्रांग रहता है। कितने लंबे समय तक आपने उस लोन को चलाया, क्रेडिट कार्ड आप रखे हुए हैं, इसके ऊपर आपका सिबिल स्कोर क्या होता है, अच्छा होता है। कोई भी लोन आपने बाउंस किया, कोई ईएमआई आपने नहीं चुकाया, क्रेडिट कार्ड का बिल आपने पेमेंट नहीं किया, तो वैसे में क्या होता है कि आपका सिबिल जो है कि इफेक्ट होता है, आपके सिबिल स्कोर पे वो दिखाता है।
मैं एक बात आपको क्लियर यहाँ बता दूं कि सिबिल स्कोर पे वो सारे आपकी हिस्ट्री दिखाता है जो भी आपने कोई भी लोन में या क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट किया है। तो अगर वहां पे कोई भी डिफॉल्ट अगर आपने किया है ऐसा आपके सिबिल पे अगर दिखाता है तो वहां पे लोन पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ सकता है। अगर आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो आपको वहां पे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है।